मैं डॉक्टर दीनदयाल सैनी, व्याख्याता, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना, आज साहित्य दर्पण में नवम परिच्छेद है, जो नवम परिच्छेद है शास्त्री तृतीय वर्ष कक्षा में कोर्स में प्रस्तावित है। नवम परिच्छेद में रीतियों पर वर्णन किया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने रीतियों पर इसमें गहरा और अच्छी तरह से वर्णन किया है। लिखा है, इसका विवेचन इस प्रकार है। रीतियाँ क्या हैं? पद संघटना रीति अंग संस्थान विशेषवत उपकर्तृरसादीनाम, अर्थात रीतियाँ रस आदि अर्थात शब्दार्थ शरीर वाले काव्य के आत्मभूत इस भाव आदियों को उपकार करने वाली को रीति कहते हैं। ये कहने का उनका भाव है। पद संघटना, पद जैसे शरीर में जैसे कर, हाथ है, चरण है, अवयव है, इनका विन्यास होता है, उसी तरह से काव्य शरीर में भी रस आदि का उपकार करने वाली जो सुबंत और तिगंत आदि पदों की संयोजन को रीति कहते हैं। पद दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिगंत। तो दोनों ही पदों की जो संयोजना करने को रीति कहते हैं। और रीतियाँ काव्य में वैसे ही काम करती हैं जिस प्रकार शरीर में हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान आदि शरीर के जो अवयव हैं वो शरीर में काम करते हैं। ऐसे काव्य रूपी शरीर में, काव्य रूपी शरीर शब्द और अर्थ है, तो काव्य रूपी शरीर में रीतियाँ भी वैसे ही कार्य करती हैं जिस तरह से शरीर के अवयव करते हैं। रीतियाँ काव्य रूपी शरीर में वैसे ही काम करती हैं, वैसे ही शरीर काव्य को उपकार करने वाली होती हैं। ये कहने का भाव है। ये रीति चार प्रकार की होती हैं। सा पुनः सा चतुर्विधः, चार प्रकार की होती हैं। चार प्रकार में वैदर्भी है, गौड़ी है, पांचाली है, लाटिका है। वैदर्भी का हम लक्षण करते हैं। वैदर्भी रीति क्या है? माधुर्य व्यंजके वर्णे रचना ललितात्मिका अवृति अल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति रिष्यते। माधुर्य के व्यंजक, माधुर्य गुण के व्यंजक वर्णों से अवृत्ति, अवृत्ति का मतलब समास रहित, या अल्पवृत्ति, अल्पवृत्ति का मतलब छोटे छोटे समास वाली रचना है, या छोटे समासों से युक्त जो सुकुमार रस स्वरूप रचना है, उसको वैदर्भी रीति कहते हैं। तो इस प्रकार माधुर्य गुण के व्यंजक वर्णों से वो समास रहित हो या छोटे छोटे समासों से जो रचना की गई हो, ऐसी सुकुमार रस रूप रचना को वैदर्भी रचना, वैदर्भी रीति कहते हैं। इसका उदाहरण है ऐनंग मंगल भुवै। ये जो श्लोक है ये इस वैदर्भी रीति का उदाहरण है। जो गुणों में भी ये उदाहरण आया है। इसको वहाँ भी उपयोग में आ सकता है और यहाँ दोनों जगह है। ये अनंग मंगल भुवै वाला जो उदाहरण है, इसमें भी उदाहरण के रूप में यह प्रसिद्ध है। जो श्लोक को आप इस तरह से देख सकते हैं, अनंग मंगल भुवै तदापांग से भंग है जनयन्ति मुहुर नामंत संतताप संततिम। तो ये इस माधुर्य जो रीति है उसका ये व्यंजक है।
आगे एक आचार्य हुए हैं रुद्रट, रुद्रट ने भी इसके बारे में लिखा है। रुद्रट ने लिखा है समस्तेक समस्तः युक्ता दस्वीर गुणिश्च वेदर्भी वर्ग द्वितीय बहुला स्वल्प प्राणक्षरा च सुविधेय। ये इस प्रकार से रुद्रट ने इनका लक्षण बताया है वैदर्भी रीति का। अब वैदर्भी के बाद में औजह प्रकाशेर वर्ण बंधा आडंबर पुनः समास बहुलहा गौड़ी, गौड़ी रीति है। गौड़ी रीति का लक्षण करते हैं। इसमें क्या है? औजह प्रकाश के वर्णेर बंध आडंबर पुनः, क्या है इसमें? प्रचुर मात्रा में है ना समासों से युक्त हो और महाप्राण जो प्रयत्न वाले वर्णों वाली हो, अनुप्रास आदि की प्रचुरता हो, ऐसे थोड़े वाक्यों वाली रीति को गौड़ी कहते हैं। तो ये समास बहुला भी होती है, समास प्रचुर मात्रा में युक्त होते हैं और प्रकाश के वर्णबंध है, प्रकाश के वर्णबंध है। तो इसमें जो वर्ण है, जो पदों का वर्णों का जो बंध है वह ओज गुण व्यंजक होते हैं। ऐसे आडंबर का मतलब उद्धत वर्ण घटित होना और बंध का मतलब रचना होना। तो ऐसे महाप्राण प्रयासों से प्रयत्नों वाले वर्णों वाली हो, अनुप्रास हो, उसमें की प्रचुरता हो और थोड़े वाक्यों वाली रीति को गौड़ी कहते हैं। इसका उदाहरण है चंचद भुज आदि जो श्लोक है, ये इसका अच्छा उदाहरण है जो ओज गुण से ओतप्रोत है। फिर एक आचार्य पुरुषोत्तम है, उन्होंने लिखा है बहुतर समास युक्ता सु महाप्राण अक्षरा च गौड़िया रीति अनुप्रासिम परतंत्रा स्तोक वाक्या च है। इस प्रकार से उन्होंने भी इसका पुरुषोत्तम इनका लक्षण इस प्रकार से करते हैं। ये आपकी गौड़ी रीति हो गई, इनके उदाहरण हो गए। अब हम अगला है वैदर्भी के बाद में, ये गौड़ी के बाद में पांचाली। क्या है? वर्णे से पुनर्द्वयो, वर्णे से पुनर्द्वयो समस्त पंचशत पदो बंध है पांचालिका मतः। पांचाली, पांचाली कौन सी है? समस्त पंचश पदो बंध है। वर्णे से पुनर्द्वय हो, जो शेष वर्ण बच गए हैं अवशिष्ट वर्णों से जो उपलक्षित हो। कौन से? जो ऊपर दो रीतियां आ गई हैं, वैदर्भी और गौड़ी। वैदर्भी और गौड़ी रीतियों के वर्ण जो उसमें प्रयोग में आ गए, उन वर्णों आ गए, उनको छोड़कर जो शेष बच गए हैं उन वर्णों से उपलक्षित और पंचशस पदों बंध है 5 या 6 पदों के समासों से युक्त रीति पांचाली मानी गई है। ये 5 या 6 पदों के समासों से युक्त हो और कांति नामक गुणों से समन्वित मधुर सुकुमार रीति को कवि लोग पांचाली कहते हैं। इस प्रकार ये पांचाली है। अब है अगली चौथी लाटी। लाटी का लक्षण करते हैं। लाटी तु रीतिर वैदर्भी पांचाल्यो अंतरे स्थिता। लाटी का क्या है? वैदर्भी और पांचाली के बीच में रहने वाले दोनों के लक्षणों से युक्त, दोनों के कुछ कुछ लक्षणों से युक्त जो रीति होगी वो लाटी कहलाती है। कुछ ये भी मानते हैं कि लाट प्रदेश में बोले जाने वाले, प्रयोग में ले जाने वाले जो है
रीति, वो लाट प्रदेश वाले उसको लाटी रीति कहते हैं, कुछ ऐसा भी माना जाता है। इसका उदाहरण है, कोई कवि है, सूर्योदयम वर्णयति, सूर्योदय के समय कमल खिलते हैं उनका वर्णन करते हैं, ये लाटी रीति का उदाहरण है। देखिए, अयम उदयति मुद्रा भंजन है, पद्मिनी नाम उदय गिरी वनाली बाल मंदार पुष्पम विरह विधुर कौक द्वंद बंधु वीरभिंदन कुपित कपित कपोलो ताम्र स्तमांसी। इस प्रकार ये लाटी रीति का उदाहरण है। किसी ने लाटी रीति का ऐसे भी, किसी आचार्य ने ऐसे भी लक्षण किया है, क्या है, मृदु पद समास सुम भगः युक्तेर वर्णे चाति भूयिष्ठः उचित विशेषण पूरित वस्तु न्यासा भवित लाटी। इस प्रकार ये चारों रीतियां हैं, उनका वर्णन किया गया है। कुछ अन्य ने भी इस तरह, अन्य लोगों ने भी कहा है कि गौड़ी डंबर बंधा स्याद वैधर्वी ललित क्रमः पांचाली मिश्र भावेन लाटी तो मृदु भी पदे। ओज प्रकाशक वर्णों और समास की प्रचुरता से निर्मित रीति गौड़ी है, माधुर्य पूर्ण पद विन्यास से युक्त वैदर्भी होती है, गौड़ी और वैदर्भी के मिश्र भाव से पांचाली बनती है और कोमल पदों से निर्मित रीति वो लाटी मानी गई है। इस प्रकार ये चारों रीतियां हैं जो साहित्य दर्पण के 9वें परिच्छेद में उनका वर्णन किया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने उनका वर्णन किया है और उनका लक्षण और उदाहरण है। ये इस प्रकार से रीतियों के ऊपर ये आपका पूर्ण हुआ। धन्यवाद।